नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो आज का चैप्टर है, जो आज का टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या कहलाता है। और इनको हम बेसिकली डिफ्रेंशिएशन बेसिस पर हम इनको समझेंगे, ताकि हमको इन दोनों के जो बेसिक जो डिफरेंस हैं उनको अगर आपने समझ लिया तो इन दोनों की जो डेफिनेशन है उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सारे के सारे सॉल्व कर लोगे। ठीक है। और ये जो एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इनमें से एग्ज़ाम में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो मैंने सारे जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर पुटअप किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम पहले ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रूट एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो रूट है, यानी कि जो प्लांट है, जो पेड़ है, उसकी जो जड़ है वहाँ से क्या करना है आपको। या तो आप वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे या तो फिर आप मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो जो ये एब्जॉर्प्शन होगा ये शॉर्ट डिस्टेंस होगा। कैसा होगा, आपको मैंने उस चार्ट में भी बताया था। ये कैसा होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस है। ठीक है। अब आप यहाँ पर इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम के जरिए एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। आप यहाँ जैसे कि यहाँ देखिए, ये यहाँ पर ये कोई पेड़ लगा हुआ है। ठीक, ये एक प्लांट हो गया। और प्लांट के अंदर की हम बात करें अगर, तो अंदर ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम। आपको बताया था ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पर, ये है आपका रूट। ठीक, ये आपका रूट है। अब अल्टीमेटली एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे हम पढ़ते कहाँ से हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। ये आपकी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर सॉइल होगी, मिट्टी होगी। यहाँ से जो वाटर है यहाँ तक, यानी कि इस जाइलम फ्लोएम वाले रीजन तक, कहाँ तक जाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, यहाँ जड़ से लेके कहाँ तक ले जाना है पानी को, यहाँ तक, यानी जाइलम फ्लोएम तक लेके जाना है। रूट से एब्जॉर्ब करना है वाटर को और मिनरल को। तो ये जो पाथवे है, इतना पाथवे, इसी पाथवे में हम दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं वाटर के रिगार्डिंग, जो होते हैं आपके एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। यानी कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम रूट के रिगार्डिंग वाटर का एब्जॉर्प्शन, यानी कि पानी और मिनरल्स का जो अवशोषण है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये कैसा होगा, शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि रूट से आपको कहाँ तक जाना है, सिर्फ जाइलम फ्लोएम तक। इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा, और लॉन्ग डिस्टेंस आपको बताया था वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट कहाँ देखना है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पॉइंट में डिवाइड कर रखा है। एपोप्लास्ट पाथवे किसे कहते हैं, तो एपोप्लास्ट का मतलब आप समझ लीजिए। एपो का मतलब होता है अवे। क्या होता है, अवे यानी कि दूर। और यहाँ लिखा हुआ एपोप्लास्ट पाथवे। प्लास्ट का मतलब हो गया जो प्लांट में हम जो प्रोटोप्लास्ट होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अवे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, यानी कि जो प्लांट में सेल होगी यहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, यानी कि अवे फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म से दूर जाएगा वो पानी या वो ट्रांसपोर्टेशन जो अवे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे कहेंगे। तो अवे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म में कौन होगा, सेल वॉल। ठीक। जबकि सिम्प्लास्ट को कैसे याद रखेंगे, सिम मतलब साथ में, यानी कि विद, प्लास्ट मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के साथ में अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट। या हम कहें टूवर्ड द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ से जाना या फिर ट्रांसपोर्टेशन होना, वो क्या कहलाता है, सिम्प्लास्ट पाथवे। अब इसको आप डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करिएगा। इस डायग्राम में देखिए, आप इस डायग्राम में आपको एक चीज़ देखना है। यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है इस वाले में, तो आप यहाँ देखिए, ये क्या है, ये रूट का, ये रूट है, ये रूट है। रूट में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका एपिडर्मिस है। रूट में क्या होगा, बाहर की तरफ एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मल सेल। उसके बाद कॉर्टेक्स वाली सेल मिलेंगी, उसके बाद फिर आपको एंडोडर्मिस मिलेगी, उसके बाद पेरिसाइकिल मिलेगी। ये सारे रूट में ही हैं।
और जहाँ रूट क्रॉस करने के बाद आप कहाँ पहुँच जाएंगे, जाइलम में। और जाइलम यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और यहाँ जो इतना ये जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से रूट से एब्जॉर्ब करके हो रहा है, ये आपका शॉर्ट डिस्टेंस होगा, ठीक। और यही हम पढ़ रहे हैं, यही हमें पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सेल है। इस सेल में सबसे बाहर की तरफ तो आपको दिखाई दे रही है क्या, ये जो मोटी मोटी आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी सेल वॉल, ठीक। और जो इसके अंदर है, ये वाली जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है अंदर की तरफ, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। तो आप यहाँ समझिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन आपका इस सेल वॉल यानी कि अवे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहाँ है, ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म से दूर जाना है यानी कि सेल वॉल से होते हुए। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हो, ये देखिए आप, ये सेल वॉल है, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से, ये जो है सेल वॉल है और सेल वॉल से होते हुए वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। देखिए ये जा रहा है, यानी कि ये वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है कहाँ से हो रहा है, सेल वॉल से हो रहा है। तो इस सेल वॉल वाले रीजन से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो आपका कौन सा पाथवे हो गया, ये हो गया आपका एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। क्योंकि अवे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहाँ है, यहाँ होगा। और जब हम बात करें कहाँ से होके जा रहा हो, ये वाला अब यहाँ पर फोकस करिए, ये जा रहा है आपका साइटोप्लाज्म से होते हुए, ये जा रहा है आपका साइटोप्लाज्म से होते हुए, ठीक है। तो जब साइटोप्लाज्म से होते हुए जाएगा तो टुवर्ड द साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के साथ साथ, तो उसको कहते हैं सिम्प्लास्ट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि एक सेल दूसरे सेल से जब जुड़ती है, प्लांट सेल, तो वहाँ पर हमें कुछ क्या देखने को मिलते हैं, कुछ खाली स्पेस देखने को मिलते हैं। उस खाली स्पेस को हम एक नाम से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। इसी से ही कोई भी मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपने एक चीज़ समझ लिया, सिम्प्लास्ट कहाँ से जाता है, आपके साइटोप्लाज्म से। और एपोप्लास्ट पाथवे किसे कहते हैं, यानी कि एपोप्लास्ट यानी कि सेल वॉल से होते हुए जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको एपोप्लास्टिक पाथवे के नाम से जानते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो यहाँ आप देखिए, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ अवे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म से होके नहीं जा रहा है। जैसे कि ये सेल बना दी मैंने और ये सेल के बाहर मैंने ये सेल वॉल बना दी, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो सेल वॉल से, तो ये होगा एपोप्लास्ट पाथवे। जबकि हम बात करें साइटोप्लाज्म से होते हुए यानी कि इसके अंदर से होते हुए जाए तो इसको कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो इसमें से पॉइंट कभी पूछा जाता है कि पूछता है कि आप ये बताइए कि नॉन लिविंग पाथवे किसे कहते हैं। तो नॉन लिविंग पाथवे किसको कहेंगे, एपोप्लास्ट को। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो सेल वॉल है वो आपकी नॉन लिविंग है। क्या है, सेल वॉल जो है नॉन लिविंग, जबकि साइटोप्लाज्म आपका क्या है गया, लिविंग रहेगा। तो अगर कोई पूछे एपोप्लास्ट पाथवे क्या है, कौन सा पाथवे, नॉन लिविंग पाथवे, क्योंकि सेल वॉल से होके जा रहा है यहाँ से वाटर, ठीक है। और जबकि सिम्प्लास्ट की बात आए तो वहाँ पर क्या लगा देंगे आप, लिविंग पाथवे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर साइटोप्लाज्म से होके जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार बन चुके हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एपोप्लास्ट पाथवे में कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्रॉसिंग नहीं देखने को मिलती है। मतलब कोई भी पानी यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल जा रहा है वो कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। और दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट। नॉट क्रॉस्ड प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि एपोप्लास्ट पाथवे में कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई भी सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होती, या सेल मेम्ब्रेन को कोई भी क्रॉस नहीं करता। और दूसरा है प्लाज्मोडेस्माटा को ये ट्रांसपोर्ट क्रॉस नहीं करता। तो आप इस चीज़ को समझिए, इस डायग्राम से इस बात को समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखो, जब हम बात करते हैं, यहाँ देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि इस एपोप्लास्ट यानी कि इस सेल वॉल से होके जाएगा तो कोई भी प्लाज्मोडेस्माटा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर ये प्लाज्मोडेस्माटा से नहीं गया, ये सेल वॉल से होते हुए जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, सेल वॉल से होते हुए। कोई भी प्लाज्मोडेस्माटा क्रॉस नहीं किया, ना ही कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस किया। जबकि हम बात करें यहाँ साइटोप्लाज्म से, यहाँ मान लो कोई मॉलिक्यूल है या फिर वाटर है, ये आपके प्लाज्मोडेस्माटा से ही होते हुए जा रहा है। देखो ये होल है, एक सेल से दूसरे होल, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए जा रहा है। और ये क्या है आपकी, ये अंदर की तरफ आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और साथ में प्लाज्मोडेस्माटा को भी क्रॉस कर रहा है। तो ये कौन सा पाथवे हुआ, सिम्प्लास्ट पाथवे। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें मेंशन की हुई हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रॉस्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि ये वाला पाथवे यानी कि सिम्प्लास्ट के द्वारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, जबकि यहाँ हमें कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ता, किसमें, एपोप्लास्ट में। अब इसमें इसी का जस्ट उल्टा आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ये क्रॉस करता है प्लाज्मोडेस्माटा को, अभी आपको डायग्राम में दिखाया। यानी कि ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इन दोनों पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप्ड ट्रांसपोर्ट एट एंडोडर्मिस बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि किस चीज़ की बनी होती है। अच्छा, ये इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको आप, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये कई सारे एग्ज़ामों में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है ये आगे जाके कहाँ रुक जाता है, आपके एंडोडर्मिस में रुक जाएगा। ठीक, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि एंडोडर्मिस में क्या पाई जाती है, आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, और जो किस चीज़ की बनी होती है, वो सुबेरिन की बनी होती है। ये भी पूछता है एग्जाम में। और सुबेरिन क्या है, एक फैटी एसिड का बना हुआ सब्सटेंस, यानी कि ये फैट है, यानी कि लिपिड है। और वाटर और फैट एक दूसरे के दुश्मन, क्योंकि वाटर होता है हाइड्रोफिलिक और फैट होता है हाइड्रोफोबिक, एक दूसरे की बनती नहीं है, तो ये ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो याद रखिएगा, एपोप्लास्ट से जाने वाला जो वाटर है वो कहाँ रुक जाएगा, आपके एंडोडर्मिस वाले भाग में रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है जो कि सुबेरिन की होती है, जो कि फैट कहलाता है। अब इसको आप डायग्राम में देखने की कोशिश करिए। ये जा रहा है आपका सेल वॉल से होते हुए एपोप्लास्ट, आगे जाते जाते यहाँ पर ये आपको जो रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रेड कलर से जो ये वाला जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है रेड कलर से, ये आपकी कैस्पेरियन क्या है, ये आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप है या कैस्पेरियन पट्टी है, जो कि सुबेरिन की बनी हुई है। ठीक, अब आप बताइए, अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गई, ये कैस्पेरियन पट्टी लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है, सेल वॉल में लगी हुई है। तो ये पाथवे तो सेल वॉल से होते हुए जा रहा था, कौन सा, एपोप्लास्ट वाला, लेकिन यहाँ तो हो जाएगा ब्लॉक। तो अब इसको कहाँ से बदल के जाना पड़ेगा, अब ये घुस जाएगा आपका साइटोप्लाज्म में, यानी कि अब ये साइटोप्लाज्म से होते हुए जाएगा, यानी कि अब ये बदल जाएगा सिम्प्लास्ट में। समझ रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म से जो जा रहा था उसको हम कह रहे थे सिम्प्लास्ट पाथवे, और ये जा रहा था सेल वॉल से होते हुए, इसको कह रहे थे एपोप्लास्ट पाथवे, जो कि आगे जाके रुक गया। और रुकने की वजह से अब ये फिर से अपना डायरेक्शन बदल देगा, यानी कि ये सिम्प्लास्ट के साथ में हो जाएगा। ठीक है, ये सिम्प्लास्ट के साथ में हो गया, और यहाँ से जाते हुए कहेगा भाई साहब हम तो निकल गए, अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, अब ये सिम्प्लास्ट से होते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, सिम्प्लास्ट में नॉट स्टॉप्ड एनीवेयर, ये कंटिन्यूस पाथवे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंटिन्यूस पाथवे कहा जाता है। और इस वाले को क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट को कहते हैं डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पर रुक जा रहा है और यहाँ से बदल के जाना पड़ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। यानी कि आपका एपोप्लास्ट पाथवे कैसा है, डिसकंटिन्यूस पाथवे, जबकि हम बात करें सिम्प्लास्ट पाथवे की, वो कैसा है, आपका कंटिन्यूस पाथवे, लगातार जा रहा है, कहीं रुकावट नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर स्टॉपेज हो गया, तो यहाँ पर किस वजह से स्टॉपेज हुआ, इस एंडोडर्मिस होने की वजह से। एंडोडर्मिस में क्या था, कैस्पेरियन स्ट्रिप था, और सुबेरिन का बना होता है, ये याद रखिएगा, ये फैटी सब्सटेंस है। ठीक है, और एक और चीज़ बता दें, एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा मेजर ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। किसका मेजर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का। ठीक है, ज़्यादातर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा, एपोप्लास्ट से, और माइनर ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा आपका किससे, सिम्प्लास्ट पाथवे से। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप एक और चीज़ समझिए, जो एपोप्लास्ट पाथवे है ये कैसा होता है, मेजर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, तो ये होता है फास्टर, और जो सिम्प्लास्ट पाथवे है ये कैसा होता है, स्लोअर। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, एस से स्लोअर, एस से सिम्प्लास्ट पाथवे, और एस से साइटोप्लाज्म, ऐसा याद रख सकते हैं, एस से साइटोप्लाज्म से होते हुए, एस से स्लोअर, एस से सिम्प्लास्ट पाथवे, और यहाँ से आपका वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। ठीक है, अब इसको आप एक बार और डायग्राम में, इस डायग्राम में और आपको बता देते हैं।
तो यहाँ देखिए आपको जो रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रही है, ये रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेल वॉल से होते हुए जा रहा है। देखो सेल के बाहर से होते हुए जा रहा है। ये आपका एपिडर्मिस वाला भाग, एपिडर्मिस से देखो ये बाहर बाहर जा रहा है, सेल वॉल से होते हुए, सेल वॉल से होते हुए, सेल वॉल से होते हुए, और एपोप्लास्ट पाथवे यहाँ पर रुक गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। देखो लिखा हुआ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप की जगह पे कहाँ ब्लॉक हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, ये वाला पाथवे, ये रुक गया। ठीक, इसके बाद अब हम बात करते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे की। तो ये देखो सिम्प्लास्टिक कहाँ से जा रहा है आपका, ग्रीन कलर से। देखो ये साइटोप्लाज्म से होते हुए जा रहा है सेल के अंदर से, और ये आपको देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, ये फिर साइटोप्लाज्म में पहुंचा, ये फिर ये प्लाज्मोडेस्माटा और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, फिर साइटोप्लाज्म में। ये इस तरीके से साइटोप्लाज्म से होते हुए लगातार कंटिन्यू बिना किसी रुकावट के ये अंदर चला जाएगा। जबकि अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ पर ब्लॉक हो गया था। कौन ब्लॉक हो गया था? एपोप्लास्ट पाथवे। अब ये एपोप्लास्ट पाथवे कहाँ से जाएगा? इस साइटोप्लाज्म से होते हुए जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। इसीलिए एपोप्लास्ट आपका क्या है? डिसकंटीन्यूअस, और सिम्प्लास्ट कैसा है आपका? कंटीन्यूअस। ठीक है। और इसके बाद ये कहाँ पहुँच गया आपका? वैस्कुलर बंडल में, जाइलम फ्लोएम में, और जाइलम फ्लोएम से अभी आप इस डायग्राम में पहुँच गए, आप यहाँ पहुँच गए अंदर, यहाँ वाटर पहुँच गया, और जाइलम से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगा? आपके पूरे के पूरे प्लांट के ऊपर पहुँच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई लीफ लगी हुई है, यहाँ इसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा या ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एपोप्लास्ट पाथवे को आपको इस कलर से यहाँ पर दिखाया गया है, इस वाले सेल वॉल में, और वाइट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पर भी एपोप्लास्ट पाथवे ही होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा जो डिफरेंस है रूट एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग, या इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और ये जो होता है आपको पहले भी बताया था, ये होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है। यहाँ पर बताया था, यहाँ हमने जो डिस्कस किया है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रूट में। ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी तरीके से लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।